आज अपन ज्योग्राफी में नया पाठ शुरू करेंगे, पाठ 7, हमारा देश भारत। अब हम अपने भारत के बारे में तो आज यहाँ पर पढ़ेंगे। अब भारत में हमारे क्या क्या है, कहीं पर पहाड़ है, कई पर्वत है, कई पठार है, कई नदियाँ हैं, कई रेगिस्तान है, कई मैदान है। तो इस तरीके से हम अपने भारत के बारे में इस चैप्टर में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। अब इसका विस्तार बहुत अधिक है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। अब हमारा भारत बहुत विशाल देश है और यह उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। अब उत्तर में हमारे भारत में बहुत सारी हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं ना, हैं तो उत्तर में पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, दक्षिण में पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है और इस तरीके से हमारा भारत चारों ओर फैला हुआ है और नीचे दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब हमारा जो ये भारत है, ये इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है, पूरा यहाँ से लेकर पूरा क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो आपसे प्रश्न आ जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 वर्ग किलोमीटर ये पूरा हमारे भारत का क्षेत्रफल होगा। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3,02,000 किलोमीटर है। अब ऊपर इसका उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है, कश्मीर से लेकर यहाँ कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है 3,02,000 किलोमीटर। ठीक है। तो यहाँ से उत्तर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई कितनी है, 3.200 किलोमीटर। ये इस तरीके से एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आप लिखोगे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना है, 3,02,000 किलोमीटर। ये भी आप अंडरलाइन करोगे। फिर पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2,900 किलोमीटर तक है। अब 2,900 किलोमीटर, तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश से लेकर यहाँ गुजरात कच्छ में यहाँ तक इसका विस्तार कितना है, 2,900 किलोमीटर। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। और हमारे भारत एक विविधताओं वाला देश है ना। तो यहाँ पर उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है और मरुस्थल है यहाँ पर। फिर कहीं पर पठार है, उत्तरी मैदान है। तो इस तरीके से हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति भी अलग अलग है, जो हमें फ़ायदा पहुंचाती है। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। अब हमारे भारत की जलवायु भी कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंडी है, कहीं कम ठंडी है, फिर बहुत ज़्यादा गर्म है, तो कहीं बिल्कुल गर्म, थोड़ी कम गर्म है। तो इस तरीके से कहीं बारिश कम होती है तो कहीं बहुत ज़्यादा होती है। तो
हमारे भारत की जलवायु में भी भिन्नता दिखाई देती है हमें। अब यहाँ के वनस्पति और वन्य जीव, अब अलग अलग तरह के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। यहाँ कंटीले पर्वत भी पेड़ पौधे भी है, तो कहीं पर फल फूल वाले पेड़ पौधे भी हैं। कई तरह की जड़ी बूटियाँ पाई जाती है। सब तरीके के पेड़ पौधे हमारे भारत में पाए जाते हैं और सभी तरह के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। अब भारत पूरा विविधताओं वाला देश है, तो यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं और अपने अपने अलग अलग संस्कृति के अनुरूप अपने अपने धर्म वगैरह और अपनी संस्कृति को पूरा करते हैं। उनकी भाषाएं भी अलग अलग है। हिंदी, गुजराती, पंजाबी, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, कई भाषाओं के लोग भी यहाँ रहते हैं। तो हमारे यहाँ भारत में कई भाषाएं भी अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी इन भिन्नताओं के होते हुए भी हम भारत के लोग सभी एक हैं और हम यहाँ पर एकता को पाते हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। अब हमारा भारत इतनी विविधताओं वाला देश है, लेकिन फिर भी हम सभी सबसे पहले क्या हैं? भारतीय हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। अब ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। भारत हमारा विश्व में 7वां स्थान पर है, लेकिन ऐसे तो 7वें स्थान पर है, वो बड़े गर्व की बात है, लेकिन जनसंख्या में यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, जो हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। अब जैसा ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या ज़्यादा होगी तो लोगों के पास संसाधनों की कमी होगी, तो उस वजह से उससे क्या होगा? हमारे भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जाएगी। इसीलिए हमें जनसंख्या पर कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो ये अपन ने पढ़ा था भारत की भौगोलिक विस्तार या भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो इसमें अपन ने क्या पढ़ा था? आप मैप देखोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में इसके हिमालय है, दक्षिण में इसके हिंद महासागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। ठीक है। अब हमारे भारत एक विविधताओं वाला देश है। यहाँ राजस्थानी लोग हैं, गुजराती है, पंजाबी है, मराठी है, तेलुगु है, कन्नड़ है। तो सभी भाषाओं के सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग रहते हैं। उनकी अलग अलग भाषाएं हैं, ये अपने अपने अलग अलग धर्म मनाते हैं, लेकिन फिर भी इतनी विविधताओं को देखते हुए भी हमारा भारत एक है। ठीक है। अब कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।